मित्रों, नमस्कार। इसी सप्ताह हम लोग वृंदावन घूमने गए और हरिद्वार से वृंदावन तक कार चला करके मैं स्वयं गया था। हरिद्वार से रुड़की, मुजफ्फरनगर, बाईपास, खतौली और मेरठ होते हुए हम एक्सप्रेस वे से फिर पेरीफल रोड होते हुए वृंदावन पहुंचे। गाड़ी चलाते हुए मैंने 2-3 बात महसूस की। नंबर 1 बात कि जिन ड्राइवरों को हम अज्ञानी और कम पढ़ा लिखा कहते हैं, सड़क पर वह ज़्यादा व्यवहारिक रूप से अपना वाहन चला रहे थे। जिन लोगों को हम पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो कार चालक और 2 व्हीलर चालक वो बिना नियम और लापरवाही से चलाते हुए ज़्यादा दिखाई दिए। और 2 व्हीलर वालों की तो इतनी ज़्यादा हद देखी कि सड़क के बीच में जो डिवाइडर है, जिसमें पेड़ उगे हुए हैं, उनके बीच से निकल करके सड़क क्रॉस कर रहे थे। कई बार सड़क पर तेज गति से चलते हुए वाहन में किसी की नज़र अगर चूक जाए तो एक भयंकर दुर्घटना हो सकती है। इस बात को सोच करके मेरे मन में विचार आया कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं। मित्रों, जब आप सड़क पर चल रहे हो तो कृपया वाहन को धैर्य से चलाइए। बड़े वाहन को अगर वो मुड़ने के लिए इशारा कर रहा है तो उसे पर्याप्त स्थान दीजिए। तीसरी बात 2 व्हीलर चालकों के लिए है कि वो 2 वाहनों के बीच में अनावश्यक रूप से ना घुसें, क्योंकि किसी भी वाहन की हल्की सी साइड लगने से भी 2 व्हीलर चालक की दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है। तो भाइयों, सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर चालकों की ही मौत होती है। इसीलिए भाइयों, सड़क पर चलते हुए अपने 2 व्हीलर को धैर्यपूर्वक चलाइए। जब हम एक्सप्रेस वे पर पहुंचे तो वहां पर ज़्यादातर वाहन अपनी निर्धारित गति से और संयमित रूप से चल रहे थे। उनमें 1-2 2 व्हीलर वाला हमें ऐसा महसूस हुआ कि जब हमारी कार 100 पे चल रही थी तो उन्होंने हमें भी ओवरटेक करके निकल गए। तो आप अनुमान लगाइए कि उनका 2 व्हीलर किस गति से चल रहा होगा। मेरा अनुमान है कि उनकी गाड़ी 110-115 की स्पीड पे होगी। भाइयों, अगर उस समय टायर के नीचे छोटा सा कंकड़ भी आ जाए, कोई पत्थर आ जाए, कोई ईंट का टुकड़ा आ जाए, तो मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होकर गिर सकती है और उसकी दुर्घटना इतनी बड़ी होगी कि उस आदमी का जीवन बचना मुश्किल हो जाए। भाइयों, मेरे मन में विचार आया, मैंने ये आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आप सड़क पर चलते हुए विचार करके अपने वाहन को चलाइए और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।